हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र में कल हमने जो है अलंकार संप्रदाय को पढ़ लिया है और हमने कल ही शुरुआत कर दी थी शब्द शक्तियों की। तो शब्द शक्तियों में हमने देखा था कि जो शब्द शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज हम देखेंगे लक्षणा के भेद। और अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अगर वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक हमारे साथ, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्किप करके अगर आप देखेंगे वीडियो को तो शायद आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शब्द शक्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो शब्द शक्तियाँ तो 3 प्रकार की होती हैं। कल ही हमने पढ़ा था अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये कल हमने पढ़ा था। अभिधा मतलब आप इसको सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे कि इसमें सीधी साधे चीजें संकेत कर दी जाती हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम खाना खा रहे हो, तो इसमें सीधा सीधा कह दिया गया ना, इसमें कोई और तो अर्थ निकल के आ नहीं रहा है। तुम खाना खा रहे हो यानी कि तुम खाना खा रहे हो। मोहन पढ़ रहा है तो मोहन पढ़ ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो पढ़ाई ही कर रहा है, सीधा सीधा यही संकेत मिल रहा है। तो ये क्या हो गई, ये अभिधा शब्द शक्ति हो गई। अगर वहीं पे लक्षणा की बात की जाए तो लक्षण में आप इसको एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे कोई कह दिया, आपने देखा होगा अगर शादी वादी में लोग जब लड़की को देखने जाते हैं लोग पूछते हैं भाई लड़की कैसी है। जब लोग लड़कियों का रिश्ता लेके जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं ना कि आपकी बेटी कैसी है, तो कहते हैं मेरी बिटिया तो एकदम गाय है, गाय। तो क्या उनकी बेटी गाय है? नहीं, गाय की तरह सीधी सादी है। ये बताया जाता है कि बेटी जो है वो गाय की तरह सीधी सादी है, गाय नहीं है बल्कि गाय की तरह सीधी सादी है। वो एक लक्षण बता दिया गया है। जैसे कह दिया जाए सोहन तो शेर है, तो क्या सोहन शेर है? वो जानवर है? नहीं, बल्कि जैसे शेर ताकतवर होता है वैसे सोहन भी ताकतवर है, वो उसका लक्षण है, वो उसके साथ बताया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करें व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति ये जो होती है, ये मतलब होता है ना, आप कुछ लोगों को कह सकते हैं, जैसे आपने किसी से कुछ कहा और उसका वो अर्थ लगा लिया अपने तरीके से। होता है ना, आप 15-20 लोगों के बीच में बैठे हैं लेकिन आपको जिससे वो बात कहनी है आपने थोड़ा सा घुमा के वो बात कही और सामने वाले ने समझ ली। हर कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जिससे आपको कहना है, जिससे आपको अपनी बात पहुंचानी है वो समझ गया। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि एक चोर है, वो अपने जो उनकी मंडली है चोरों की, उनसे क्या कह रहा है, आज की रात काली रात है और बहुत गहरी रात है। क्या कह रहा है? आज की रात तो काली रात है और गहरी रात है। अब इतनी बात कहने पे जो चोर की मंडली है यानी कि और भी जो चोर हैं वो समझ गए कि आज की रात काली रात है यानी कि हम आसानी से चोरी कर सकते हैं, और गहरी रात है यानी कि लंबे टाइम तक चोरी कर सकते हैं, कोई हमें जान नहीं पाएगा। तो ये उनके लिए था, उन्होंने समझ लिया, बाकी कोई इसका नहीं अर्थ लगाया, लेकिन जो जिसको समझना था वो समझ लिया। तो आप इस तरीके से इनको जो है समझ सकते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है क्या। तो अब हम देखते हैं लक्षणा के भेद। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने अभिधा के कल भेद पढ़ लिए थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। भेद पूछता है कौन से किसके भेद हैं, ध्यान रखिएगा। लक्षणा के भेद की बात करें तो इनके 2 भेद किए गए हैं, रूढ़ी और प्रयोजनवती। और यहाँ पे जो है प्रयोजनवती के 2 भेद कर दिए गए हैं, एक हो गया गौड़ी और दूसरा हो गया शुद्धा। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गौड़ी के भी 2 भेद कर दिए गए, सारोपा और साध्यावसाना। और वहीं पे शुद्धा के जो 2 भेद किए गए वो कौन से हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा के भी इन्होंने 2 भेद कर दिए, सरोपा और साध्यावसाना। और वहीं पे लक्षण लक्षणा के भी 2 भेद किए, सरोपा और साध्यावसाना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति के टोटल कितने भेद हुए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 भेद हुए। तो कहीं भी अगर कभी भी प्रश्न बनता है कि लक्षणा के टोटल भेदों की संख्या कुल कितने भेद बताए गए, तो इनके 12 भेद हैं। सबसे पहले लक्षणा को 2 भागों में बांटा गया, रूढ़ि और प्रयोजनवती।
उसके बाद प्रयोजनवती को दो भागों में बांटा गया, गौड़ी और शुद्धा। फिर गौड़ी को दो भागों में बांटा गया, सरोपा और शाध्यावसाना। शुद्धा को दो भागों में बांटा गया, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर क्या हुआ, जो शुद्धा को दो भागों में बांटा गया था, फिर उनके भी दो भेद कर दिए गए। उपादान लक्षणा के दो भेद किए गए, सारोपा और साध्यावसाना। वहीं पे लक्षण लक्षणा के दो भेद किए गए, सारोपा और साध्यावसाना। इस प्रकार से लक्षण के टोटल 12 भेद हो गए लक्षणा के। आगे हम देखते हैं, जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? तो यहाँ पर होती है रूढ़ि लक्षणा। कहते हैं जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या फिर मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए। लक्ष्यार्थ की बात हो रही है, मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जा रहा है, यानी कि अभिधा को छोड़ा जा रहा है। तो मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? वहां पे रूढ़ि लक्षणा होगी। आगे है, जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? तो यहाँ पे दिया है अभिप्राय विशेष। किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर जब कोई लक्षणा की जाती है तो वो होती है प्रयोजनवती लक्षणा। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है कि लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? तो प्रमुख रूप से इसके जो भेद बताए गए हैं वो दो भेद बताए गए हैं, एक है रूढ़ि और दूसरा है प्रयोजनवती। आगे कहते हैं लक्षणा के कुल कितने भेद हैं? तो लक्षणा के टोटल 12 भेद हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य रूप से भेदों की संख्या पूछे लक्षणा के तो 2 भेद हैं, लेकिन अगर लक्षणा के कुल भेदों की बात करें तो हमने देखा है 2 भेद के भी और भेद किए गए हैं, तो टोटल 12 भेद बताए गए हैं। आगे है, किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा कि किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं? तो ये कहते हैं रूढ़ि लक्षणा को। अगला पॉइंट है, किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया? तो लक्षणा के देखिए हमने तो 12 भेद देखे ना, लेकिन 80 भेदों का उल्लेख किसने किया? तो ये किया है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने जो है लक्षणा के 80 भेद बताए हैं। आगे है, मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया? तो वही लक्षण के जो 12 भेद बताए गए हैं, बस वहीं से याद कर लीजिए कि ये जो 12 भेद बताए गए हैं वो मम्मी ने बताए। आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मम्मी जो होती हैं वो अपने बच्चों के हर लक्षण से वाकिफ होती हैं। हाँ, बच्चा अगर कोई भी हरकत करेगा तो कहेंगी तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारा लक्षण पता है, मुझे तुम्हारा लक्षण पता है। बार बार से 12 याद रखिएगा। और 12 भेद लक्षण के किसने किए? मम्मी ने किए। तो याद रहेगा कि मम्मी को तो बच्चों के सारे लक्षण पता होते हैं कि कब कौन सी चीज ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसा करने की क्या वजह है, बस। तो ये सारी चीजें बातें उतनी दोस्तों को भी नहीं पता होती जितनी मम्मी लोगों को पता होती है, इसलिए मम्मी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो कितने भेद? 12 भेद मम्मी ने बताया, याद हो जाएगा बार बार से। आगे है, अभिधा तथा लक्षणा शक्तियां जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं, तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आगे है, व्यंजना के प्रमुख भेद कितने हैं? तो व्यंजना के 2 भेद मुख्य हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। हमने क्या देखा? अभिधा के 3 भेद होते हैं, लक्षणा के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, लेकिन अगर पूरे भेद की बात की जाए तो 12 भेद हैं। और वहीं पे व्यंजना की बात की जाए तो व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। ये 3 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज पूछ सकता है कि कौन सा कितना भेद होता है, किसका कितना भेद है। आगे है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये देव की पंक्ति है, बहुत बार पूछी भी गई है और सबको याद भी होगी। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया? तो ये किया है आचार्य मम्मट ने। यहाँ पे आप पकड़िएगा शब्द शक्तियां, सर्वप्रथम एकत्र, ये इतने शब्द को आप ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं जो हमारी माँ होती हैं
उनके पास ना शब्द शक्तियां एकत्र होती है, उनके पास शब्दों की शक्तियां होती हैं। शब्दों की शक्तियां उतना पापा नहीं बोलते जितना जब मम्मी गुस्से में आती है तो सुनाती है ना। सभी के घर में होता होगा, मम्मी जब सुनाना शुरू करती है ना तो आप भी सोचते होंगे इनके पास इतने शब्द आए कहाँ से, इतना तो पापा ने कभी नहीं डांटा जितना मम्मी डांटती हैं। बहुत ही कम घरों में ऐसा होगा जहाँ पे पापा डांटते होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोगों को डांट मम्मी से पड़ती है। मेरे घर में भी हमें मम्मी से ही डांट पड़ती है, पापा से डांट नहीं पड़ती है। तो वैसे ही आप इनको याद रख सकते हैं कि मम्मी के पास शब्दों की शक्तियां एकत्र होती हैं, मतलब इकट्ठी रहती हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मम्मियों के पास ही शब्दों की शक्तियां हैं। बस यहाँ से आप इस लाइन को याद रख लीजिएगा। ये मतलब कौन से आचार्य हैं जिन्होंने शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद रूप निरूपण किया था, वो है आचार्य मम्मट। आगे देखते हैं, भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ में हुआ था? तो सभी जानते हैं द्वितीय शताब्दी की बात हो रही है, तो वो ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अगला पॉइंट है, किरति भड़िति भूति भली सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। ये काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई उक्ति किस रचनाकार की है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये किसके द्वारा कहा गया है, तुलसीदास के द्वारा कहा गया है ये पंक्ति। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, गिरा अर्थ जल बिचि सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? तो ये है तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति। दोनों पंक्ति बहुत ही फेमस है और सभी को याद भी है, इसमें बताने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो आप भी जानते हैं सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आया था, रस संप्रदाय आया था। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो कौन सा है, वो रस संप्रदाय है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो छंदो मंजरी जो ग्रंथ है वो गंगादास का है। किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? तो अधम काव्य को चित्र काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो है कथन वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला पॉइंट है, बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बंध के आधार पर काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है प्रबंध और दूसरा होता है मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक ये बंध के आधार पर काव्य के भेद बताए गए हैं। अगला है, पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं। तो पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को मुक्तक काव्य कहते हैं और पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? तो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। देखिए, जब चीजों का हम प्रबंध करते हैं तभी हम उसका निर्वाह करते हैं। तो प्रबंध निर्वाह, इसी से आप कनेक्ट करिएगा, एक कनेक्ट रहेगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। जब हम चीजों का प्रबंध करते हैं तभी उसका हम निर्वाह भी करते हैं, याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साहित्य 7 से 7, तो साहित्य शब्द जो है वो 7वीं 8वीं सदी में जो है प्रचलित हुआ था। अगला पॉइंट है, संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो संस्कृत में साहित्य के लिए वांग्मय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने कई जगह वांग्मय शब्द पढ़ा भी है और मैंने बताया भी है, वांग्मय मतलब साहित्य। तो संस्कृत में जो साहित्य के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो वांग्मय का प्रयोग किया जाता है, वांग्मय शब्द। अगला पॉइंट है, रस का विरोध किस आचार्य ने किया है? इसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रस का विरोध जो है वो किसने किया है? भामह ने किया है। भामा ने रस का विरोध किया है, क्यों? क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य थे। आगे देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए? इसको हमने पहले ही पढ़ा है, 3 काव्य हेतु माने गए थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, धर्म्यम यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धन लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक,
बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक यानी कि काव्य का प्रयोजन माना है। तो किसने माना है? ये माना है भरत मुनि ने। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने माना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। धर्म्यम यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश का नाटक काव्य का प्रयोजन माना है? तो ये माना है भरत मुनि ने। अगला पॉइंट है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच श्रव्यम कलाशु चा करोति कीर्ति प्रतिम चा साधु काव्यम निबंधनम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जब हमने काव्य प्रयोजन स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो वहां पे हमने बताया था कीर्ति और प्रीति शब्द को पकड़िएगा। अगर किसी वाक्य में कीर्ति और प्रीति शब्द आएगा तो आप जानिएगा कि वो कथन किसका है, वो पंक्ति भामा की है। और अगर प्रीति और कीर्ति आ जाए, प्रीति से पी और कीर्ति से के हो जाए, तो पी के, अगर प्रीति पहले आए कीर्ति बाद में आए तो उसको हम क्या बना देंगे? पी के। और पी के मूवी आप सबने देखी है ना, तो कहते हैं कि वाह यार पी के मूवी तो बहुत अच्छी थी, तो वाह से क्या हो जाएगा? वामन हो जाएगा। तो वो पंक्ति वामन की थी, ऐसे ही हमने कनेक्ट किया था। और अगर कीर्ति प्रीति रहे तो वो पंक्ति किसकी हो गई? भामा की हो गई। आगे देखते हैं गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन तीन रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था राजशेखर ने। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? तो ये बहुत पूछा जाता है। जो पांचाली रीति है उसका जो दूसरा नाम है वो है ग्राम्या। और अगर बात की जाए पांचाली रीति, तो पांचाली रीति में कौन सा गुण पाया जाता है? तो उसमें जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। पांचाली रीति में कौन सा गुण पाया जाता है? तो उसमें प्रसाद गुण पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और अगर रसों की बात करें कि पांचाली रीति में कौन सा रस पाया जाता है, तो इसमें सभी रस पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। गुण की बात करें पांचाली रीति में तो प्रसाद गुण, और अगर रस की बात करें तो सारे रस पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है तात्पर्य क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य जो है ये एक चौथी और नई शब्द शक्तियां हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ना अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन शब्द शक्तियां पढ़ी, वैसे ही एक तात्पर्य नाम की शब्द शक्ति है जो चौथी शब्द शक्ति बताई गई है और ये नई है। आगे है भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की थी। क्या कहते हैं? भामा जो है वो अभाववादी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। अगला पॉइंट है कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। महत्वपूर्ण है, मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कविता को किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा जा गया है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? तो ये कहा गया है रस को। अगला पॉइंट है प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना था? प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सबसे पहले किसने माना था? तो ये माना था हेमचंद्र ने। अगला पॉइंट है प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया? तो प्रबंध काव्य को ही भाविक अलंकार कहा किसने? आचार्य दंडी ने। आगे है वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम का सूत्र किसका है? तो ये है अग्नि पुराणकार का। इसको हमने 2-3 जगह पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखिए वाग वैद, वैद शब्द आया है ना, वैद से आप वेद को उठाइएगा। तो आप पढ़ते हैं ना वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह, तो जब भी ये वाग वैदग्ध्य आएगा तो वहां से वेद को लीजिएगा, वेद पुराण, तो पुराण से याद आ जाएगा अग्नि पुराणकार की, ये जो है सूत्र इनके द्वारा कहा गया है। अगला पॉइंट है गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? तो गुणीभूत व्यंग के टोटल कितने भेद हैं? तो इनके 8 भेद बताए गए हैं। अगला पॉइंट है वाच्यता असह का अन्य नाम क्या है?
तो वाच्यता अशः का जो अन्य नाम है वो है रस ध्वनि। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, निम्न में से रस ध्वनि का अन्य नाम क्या है, तो वो है वाच्यता अशः। अगला पॉइंट है, भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं, तो इन्होंने 6 भेद माने हैं। वैसे मूल रूप से 6 भेद ही माना गया है, लेकिन कई एकाध जगह पे भरत मुनि ने जो है रस के 8 भेद बताए हैं आत्मस्थ और परस्थ को लेकर, और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हास्य रस के टोटल 6 भेद ही बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, असम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना है, तो ये माना है आनंद वर्धन ने। असम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किसने माना है, तो आनंद वर्धन ने माना है। आ से आनंद वर्धन, आ से असम लक्ष्य, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने थे, तो कुंतक ने जो है वक्रोक्ति अलंकार के कुल 6 भेद माने थे। कितने भेद माने थे, 6 भेद हमने पढ़े थे ना, लेकिन अगर उपभेद की बात करेगा तो इन्होंने 41 उपभेद किए थे। आगे है, हेतुर्न तू हेतवा किसने कहा, तो ये कहा मम्मट ने। इनको देखिए, वैसे तो इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही है, इसमें देखिए तू तू बीच में ता शब्द आया है ना, तू 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 ता। तो आपके घर में जब लड़ाई वड़ाई होती है तो तू ता कौन करता है, ज्यादातर मम्मी करती हैं, क्योंकि देखिए तुम बोलना जो होता है वो मतलब थोड़ा सा अपनेपन की फीलिंग आती है। तो मम्मी लोग जब डांटती है ना तो तू शब्द का ज्यादा प्रयोग करती है। तुम ऐसे कहाँ किए, तुम ऐसे कहाँ किए, तू ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसे शब्द। तो तू तू ता अगर कभी आएगा तो आप ये शब्द याद करिएगा। अगर मेरी क्लास में आप बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगे, तो फौरन आप लगा देंगे कि मैम ने बताया था तू तू ता शब्द का ज़्यादातर प्रयोग कौन करता है, हमारी माँ करती है। माँ से याद रहेगा मम्मट। कुछ भी जोड़िए, क्योंकि ये ऊट पटांग चीज़ें हमारे दिमाग को जल्दी कैच करती हैं, इस वजह से हम ऐसे ही चीज़ों को बताते हैं ताकि वो चीज़ आपके एग्जाम के टाइम में अगर ये प्रश्न से आपका सामना हो तो आपको चीज़ें याद रहें। अगला पॉइंट है, रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्य और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप कविता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो ये कहा है किसने, जगन्नाथ ने। ध्यान रखिएगा, जो जगन्नाथ जी हैं उन्होंने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग को इन्होंने उत्तम कहा है और ध्वनि को उत्तमोत्तम कहा है। तो गुणीभूत व्यंग उत्तम और ध्वनि क्या कहलाई, उत्तमोत्तम कहलाई। ये किसने कहा, ये जगन्नाथ ने कहा, याद रखिएगा। आगे है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस का प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। जनश्रुति के आधार पर बात की जा रही है, तो इनके आधार पे जो है नंदिकेश्वर को जो है रस के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भरत ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है। कितनी, जो भावों की संख्या गिनाई वो 49 है। कौन कौन से, जिसमें 8 अस्थाई भाव, 33 व्यभिचारी भाव, वही संचारी भाव और 8 सात्विक भाव। ध्यान रखिएगा, ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद, तो देखिए इन्होंने श्रृंगार रस के भेद कैसे किए हैं। एक पहला है अवस्थानुसार। अवस्थानुसार इन्होंने श्रृंगार रस के 2 भेद किए, संयोग और वियोग। दूसरा है अभिनय की दृष्टि से, तो अभिनय की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इन्होंने 3 भेद किए श्रृंगार के, वचनात्मक, वेशात्मक और क्रियात्मक। पुरुषार्थ की दृष्टि से बात की जाए तो इन्होंने जो है 3 भेद किए हैं, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। ये 3 भेद किए गए हैं। और यहीं पे अगर नहीं 3 तरह की बात की गई, वो अगला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भरत मुनि के द्वारा जो श्रृंगार रस के भेद किए गए हैं वो 3 तरह से किए गए हैं। अगर आपको अवस्था के अनुसार पूछे तो 2 भेद है, संयोग वियोग। अभिनय की दृष्टि से 3 है, वचनात्मक, वेशात्मक और क्रियात्मक। और पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, बस 3 है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए। अभी हमने भरत मुनि का पढ़े ना, अब पढ़ते हैं धनंजय।
धनंजय ने श्रृंगार के कितने भेद किए? 3 भेद किए। आयोग, विप्रयोग और संभोग। आयोग, विप्रयोग और संभोग, ये 3 भेद किसने किए? धनंजय ने। अगला पॉइंट है, भरत ने करुड़ रस के 3 भेद किए। अब देखिए, भरत मुनि के द्वारा बताया गया कि करुड़ रस के इन्होंने कितने भेद किए? 3 भेद किए। कौन कौन सा है? धर्मोपधातज, धर्मोपधातज, अर्थापचयोद्भव, शोककृत, ये 3 भेद इन्होंने किए थे भरत मुनि ने करुड़ रस के। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, भरत द्वारा भयानक रस के भेद। तो अगर भयानक रस की बात की जाए तो भयानक रस के भी इन्होंने कितने भेद किए? इन्होंने 3 भेद किए। पहला है व्याजन्य या कृत्रिम, दूसरा है अपराधजन्य और तीसरा है वित्राश्रितक, वित्राश्रितक। ये 3 भेद जो है भयानक रस के भरत मुनि ने किए हैं। अगला पॉइंट है, भरत द्वारा विभत्स रस के भेद। तो विभत्स रस के इन्होंने 2 भेद किए हैं, शुद्ध या क्षोभक्ष, अशुद्ध या उद्वेगी, शुद्ध या क्षोभक्ष, अशुद्ध या उद्वेगी। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद। तो अद्भुत रस के भी इन्होंने 2 भेद किए, दिव्य और आनंदज। भरत मुनि द्वारा रौद्र रस के भेद। तो रौद्र रस के इन्होंने 3 भेद किए, आंगिक, वेशात्मक और वचनात्मक, आंगिक, वेशात्मक और वचनात्मक। फिर है काव्यम, ग्राह्यम, अलंकार, सूत्र किसका है? ये प्रश्न बनता है, काव्यम, ग्राह्यम, अलंकारात सूत्र किसका है? तो ये जो सूत्र है ये किसका है? आचार्य वामन का है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, सौंदर्यम, सौंदर्यम अलंकारः कथन किसका है? तो ये भी कथन वामन का है। ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। काव्यम ग्राह्यलम कारात सूत्र किसका है? वामन का है। और सौंदर्यम अलंकार, अलंकारः कथन किसका है? तो ये वामन का है। आगे है, काव्य शोभाया कर्तारो गुणः तदतिशयतेवः अलंकारः, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन जो है आचार्य वामन का है। किसका है? आचार्य वामन का है। इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके पहले भी। आगे हम देखते हैं, रस के संबंध में भरत पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती थीं। एक है द्रुहिड़ अर्थात ब्रह्म की और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिड़ 8 रस मानते हैं और वासुकी 9वां शांत रस भी मानते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, पहले हमने पढ़ा भी है और आज फिर से ये चीज देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? तो भामह ने जो है वक्रोक्ति को अलंकारों का प्राण तत्व माना है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है, अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात हो रही है। तो जब वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था वो किया था आचार्य रुद्रट ने। वैसे जो है अलंकारों का जो वर्गीकरण किया गया था वो किसने किया था? वो किया था भामह ने। लेकिन अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया था वो रुद्रट ने किया था। अगला पॉइंट है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका वेश उज्ज्वल बताया। किसने? भरत मुनि ने। हमने वर्ण और वेशभूषा वगैरह सब पढ़ा है ना, कि कौन से रस का कौन सा वर्ण है और कौन से देवता हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस का जो वर्ण उन्होंने बताया था श्याम बताया था, और वेशभूषा जो बताई थी वो उज्ज्वल है। वेश क्या है? उज्ज्वल है। और जो उनके वो बताए गए थे देवता, तो विष्णु देवता बताए गए थे। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु किसे माना है? तो आचार्य भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगला पॉइंट है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? काव्यम तु जायते जातु। देखिए, जाने जाने की बात हो रही है, तो कौन जाने जाने की बात करता है कि हम नहीं रहेंगे इनके साथ, हमें जाना है? भाभी और माँ। याद आई कुछ ट्रिक? काव्यम तु जायते जातु, तो जाने जाने की बात हो रही है। जायते जातु, तो यहीं से समझिएगा जाने जाने की। कौन किसको भगाना चाहता है? कभी भाभी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, कभी माँ भाभी के साथ नहीं रहना चाहती। ये इसलिए बोल रहे क्योंकि ऐसा मतलब चलता आया है, इस वजह से आपको चीजें याद रहेंगी। बाकी किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है।
सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो बस याद करने के लिए याद रखिएगा, जायते जातु अगर शब्द आया तो समझ जाइएगा भाभी माँ यानी कि भामा। अगला पॉइंट है इत एव विपर्यस्तः गुणा काव्येषु कीर्तितः, अर्थात दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भरत मुनि का। अगला पॉइंट है गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं गुण के जो प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं वामन। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है काव्य शोभाया कर्ता से धर्मः गुणा, ये कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा था काव्य शोभाया, अगर काव्य की शोभा के साथ धर्म शब्द आया है तब हम बताएंगे दंडी को, लेकिन अगर काव्य शोभाया कर्ता से धर्मः गुणा आया है तब हम बताएंगे वामन को। ये दोनों में अंतर आप जरूर याद रखिएगा। अगर काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते आता है तब आप दंडी को लगाइएगा, लेकिन अगर काव्य शोभाया कर्ता से धर्मः गुणा की बात आती है, बीच में कर्ता शब्द आया है, कर्ता से फिर धर्म आया है और उसमें डायरेक्ट धर्म आ गया है, काव्य शोभाया धर्मा, डायरेक्ट धर्म की बात करेगा तो दंड दिया जाएगा, और कर्ता कार्य करके धर्म की बात किया जाएगा तो आप लगाइएगा वामन को, याद रखिएगा। आगे दिया है गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? तो जो गुण संप्रदाय है इसे हम रीति संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं, और रीति संप्रदाय में आप जानते हैं रीति संप्रदाय का भेद जो है 3 भेद किसने बताए थे? आचार्य वामन ने बताए थे ना। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। उसी के अनुसार जो है ये बताया गया है कि जो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो हैं आचार्य वामन। तो इसी के साथ हम इनको भी याद रख सकते हैं कि गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? तो वो माना जाता है रीति संप्रदाय के अंतर्गत। और यहाँ पे लिखा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, यानी कि ये पंक्ति किसकी है? आचार्य वामन की है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम और देखेंगे, जो हमारा बचा पॉइंट है उसको कल हम कवर करेंगे। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर पहुँचाइएगा। और साथ ही साथ ये हमारा जो टॉपिक है बस 2-3 दिन में समाप्त होने वाला है, भारतीय काव्य शास्त्र। 2 दिन की शायद और क्लास चलेगी, 2 से 3 दिन। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र हमारा समाप्त हो जाएगा और फिर हम चलेंगे पाश्चात्य पे। और पाश्चात्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से अगर जाएगा तो 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता जाएगा, उससे ज़्यादा वो क्लास नहीं जाएगी। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं भी उस चीज़ की तैयारी कर लूँ कि हाँ इसके बाद मुझे कौन सी टॉपिक पढ़ानी है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पहले तो काव्य शास्त्र खत्म हो जाए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे और इसी सब्जेक्ट के साथ, इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।